तो जब इस वीडियो को करने का मेरे मन में सुझाव आया तो निश्चित तौर पर भाई कुछ ना कुछ कौतूहल तो मेरे अंदर भी मच रहा था, लेकिन आप लोगों की इतनी ज़्यादा हाई डिमांड थी कि हमने कहा कि चलिए इस दरिया में हम कूद ही पड़ते हैं और कर देते हैं आरसीबी टीम के लिए एक ब्रांड न्यू स्पेशल वीडियो, क्योंकि आईपीएल 2023 पर आरसीबी स्पेशल की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी। तो भैया आप लोगों की डिमांड मैं पूरी कर रहा हूँ, तो मेरी भी एक छोटी सी डिमांड है, आपको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दूं कि इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में ना जिनको सुनकर तो पहले तो दूसरी टीमों के फैंस ये हंसते हैं, यार भाई हंसने वाली कोई बात नहीं है। देखो सीरियस डिस्कशन होगा, जब पॉइंटर्स रखे जाएंगे आंकड़ों के साथ ना तो आप भी एग्री करेंगे, क्योंकि हम बात करेंगे 5 ऐसे कारणों के बारे में कि क्यों आईपीएल 2023 वो साल हो सकता है जब आरसीबी को उनका पहला खिताब मिल सकता है। जी हां दोस्तों, क्या आईपीएल 2023 में आरसीबी उठा सकती है आईपीएल ट्रॉफी और क्यों ऐसा हो सकता है, ये 5 कारण आपको एक्सप्लेन करूंगा और लॉजिकल और फैक्ट वाली बातें करेंगे, कोई भी हवा में तीर मारने वाली हम बात नहीं करने वाले। तो भैया सबसे पहले तो जो नॉन आरसीबी फैंस हैं, जो आईपीएल फैंस हैं, वो पहले अटेंडेंस में ना अपनी हाजिरी लिखवाएं कमेंट सेक्शन में और वीडियो को लाइक करें भैया आरसीबी फैंस के लिए। और साथ ही साथ जो आरसीबी के फैंस हैं, आप देखिए सब कुछ आप पर ही है। जी हां, आप ही को नैया यहां से लेकर चलनी है, पार करानी है। कम से कम 10,000 लाइक्स और 5,000 सब्सक्राइबर्स इस वीडियो से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फिर आपने स्पेशल वीडियो की डिमांड की थी, मैं आपके मतलब ऊपर फिर अब जिम्मेदारी छोड़ता हूं कि आप ऐसा रिस्पॉन्स दो कि मेरा मन कहे कि और वीडियोस करो, लगातार करो, बारंबार करो, उसका जिम्मा आपके ही ऊपर छोड़ता हूं मैं। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ आप सब्सक्राइब ना करें, करवाएं, सभी लोगों से, सभी आरसीबीएंस फैंस से शेयर करें और देखें कि क्यों 2023 में आपकी टीम बन सकती है आईपीएल चैंपियन। 5 कारण आपके सामने रखूंगा। लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। देखिए स्क्वाड और सारी चीजों पर इन डेप्थ एनालिसिस तो हमने कर ही रखा है। यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले रीजन की, लॉजिकल रीजन, और पहला लॉजिकल रीजन है दोस्तों दैट किंग कोहली इज बैक इन फॉर्म। अब आपके मन में यह सवाल सबसे पहले आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो मैं ढालूंगा यह सवाल आपके मन में कि भाई एक बंदे के फॉर्म की वजह से क्या ही चेंजेस होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे इतने बड़े टूर्नामेंट में टीम गेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री करता हूं, पर आप ये समझिए कि उस बंदे का नाम किंग कोहली है और अगर वो फॉर्म में होते हैं ना तो 2016 की तस्वीर आकर छप जाती है कि भैया उस बंदे की फॉर्म ना आप जानते हैं किस स्तर की, और हाल फिलहाल में वो ऐसा ही कुछ धमाल कमाल मचा रहे हैं। और इस चीज का सबसे बड़ा फायदा कैसे मिलेगा, पहले आंकड़ों की तरफ चलते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझिएगा। देखिए विराट को 2022 से देखिए T20 में कितना अच्छा बदलाव आ गया है जब से वो फॉर्म में आ गए हैं। पोस्ट आईपीएल लगातार उनके बल्ले से शतक भी देखने को मिले और ब्लास्ट वाली इनिंग्स भी देखने को मिली है। तो लगभग 40 की एवरेज, 130 का स्ट्राइक रेट, T20 में 1000 के ऊपर रन। अब ये हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है, आरसीबी फैंस के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। क्यों है? क्योंकि चलिए एक फैक्ट सुन लीजिए। क्या आपको ये पता है कि 2022 में आरसीबी टीम के ओपनर्स की एक्चुअली बहुत आलोचना हो रही थी उनके स्ट्राइक रेट को लेकर, क्योंकि आरसीबी का ओवरऑल पावर प्ले स्ट्राइक रेट 2022 में सिर्फ 109 का था, जो कि किसी भी टीम की तुलना में आईपीएल 2022 में सबसे कम था। और इसलिए कह रहा हूं, फैक्ट की बात करूंगा, विराट कोहली का फॉर्म में आना आपके लिए बूस्टर बन जाता है, क्योंकि पावर प्ले में अगेंस्ट लेग स्पिनर्स, अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स दोनों ओपनर्स स्ट्रगल कर रहे थे। फाफ और विराट की बहुत वहां पर आलोचनाएं भी हो रही थी, लेकिन अब क्योंकि विराट का फॉर्म में आना और उनके रन बनाने की वजह से यह चीज थोड़ी सी टैकल हो जाएगी। तो जो इस टीम की बल्लेबाजी ऑलरेडी चर्चा में थी कि अच्छी तगड़ी और बहुत अच्छे स्कोर्स खड़े कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विराट के फॉर्म के आने की वजह से आपके बूस्टर्स हैं इनटू 100 है। और फिर उसके बाद उसमें चिन्नास्वामी का मैदान और बड़ा ब्लास्ट बन जाता है। और इसीलिए दोस्तों विराट कोहली का फॉर्म में आना एक बहुत ही लॉजिकल एंड बहुत ज्यादा यहां पर जो है मोटिवेशनल वाला, बूस्टर वाला रीजन है आरसीबी टीम के लिए कि वो 2023 आईपीएल की ट्रॉफी उठाएं। और वैसे भी अगर भैया किंग कोहली रहे ना थोड़ा सा ऑरेंज कैप के आसपास उस रेस में, अगर आगे भी रहे, मतलब नंबर 1 बने, ऑरेंज कैप उठाई, तो फिर आप समझिए कि आरसीबी ना वो क्वालीफायर 1 नहीं, क्वालीफायर एलिमिनेटर नहीं, वो थोड़ा सा आपको फाइनल खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और फाइनल का मतलब क्या पता ट्रॉफी भी हो सकती है, क्योंकि उस दिन अगर भैया फिर से बल्ला चल गया और टीम ने तबाही मचाई तो अंधेर है पर देर नहीं है भैया, ऊपर वाला भी देख रहा है कि आरसीबी फैंस को भी ट्रॉफी का इंतजार है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर नंबर 2 कारण के बारे में, तो भैया मुझे नजर आता है इस टीम का स्ट्रॉन्गेस्ट मिडिल ओवर का बॉलिंग लाइनअप। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आंकड़ों से साबित करूंगा, क्योंकि इस टीम के पास मिडिल ओवर्स के फेज में कौन कौन से गेंदबाज आपको नजर आए। वनिंदु हसरंगा ने एक्सेप्शनल गेंदबाजी की, शहबाज अहमद, देन हर्षल पटेल ने भी की, अलग अलग फेजेस में बहुत सारे गेंदबाजों को इस टीम ने रोटेट कराया। ग्लेन मैक्सवेल ने भी कभी कभी स्लीव्स ऊपर करके 1-2 ओवर्स निकाले। अब देखिए स्टैट्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे कि भैया 2022 में मिडिल ओवर्स के फेज में, यानी कि 7 से 15 ओवर्स के बीच में, स्पेशली जब आमतौर पर स्पिनर्स गेंदबाजी करते हैं, तो इस टीम का जो ओवरऑल इकोनॉमी था वो 7.8 का था और बॉलिंग एवरेज 23 का था, जो कि किसी भी टीम की तुलना में सबसे ज्यादा बेहतर था। और इस साल इस टीम ने उन सभी ऐसे खिलाड़ियों को अपनी टीम में रिटेन ही किया है, जगह ही दी है। तो कुल मिलाकर आप इनके मिडिल ओवर्स की गेंदबाजी को बहुत
बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी कंसीडर कर रहे थे। 2022 में वो लोग प्रूवन मैच विनर्स थे और 2023 में वो कंटिन्यू करेंगे, इस चीज की आप उम्मीद कर सकते हैं। और ये इस टीम के लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आमतौर पर हमने आरसीबी को देखा था कि भाई उनके साथ ऐसा नहीं होता था, मिडिल ओवर्स के फेज में बहुत ज्यादा उनको रन पड़ते थे, लेकिन इस टीम ने ओवर द ईयर्स स्पेशली रिसेंटली 2020-19 के बाद बहुत ज्यादा इंप्रोवाइज किया है अपने प्लेयर्स में, बहुत ज्यादा अच्छे प्लेयर्स को लाया है, प्लेयर्स को ग्रूम किया है, और ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो दोस्तों तो यहां पर सबसे बड़ी बात यही है कि भाई मिडिल ओवर्स की गेंदबाजी आंकड़ों के हिसाब से भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, सॉर्टेड है, और ऐसे में ये सारी चीजों बहुत बड़ा योगदान निभा सकती हैं इस टीम के लिए आईपीएल 2023 की ट्रॉफी उठाने के लिए। और उसके बाद दोस्तों नंबर 3 पॉइंट जो मुझे नजर आता है वो ये है कि इस टीम ने भैया ऑक्शन में तबाही मचा दी। जी हां, ऑक्शन में बहुत बड़े बड़े नामों के पीछे नहीं गए, लेकिन अपने सारे बेसिस को बहुत ही लॉजिकली कवर किया। इस टीम को जॉर्ज हेजलवुड का बैकअप चाहिए था, इन्होंने रिसेट टोपली ला दिया, लेफ्ट आर्म पेसर की आपको यहां पर वेरिएशन मिल गई। देन इस टीम ने सबसे इंपॉर्टेंटली विल जैक्स जैसे प्लेयर को ड्राफ्ट इन कर लिया। विल जैक्स आपके लिए ओपन भी कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो वहां भी खिला सकते हो, अगर आप चाहो तो उनको ग्लेन मैक्सवेल के रिप्लेसमेंट के तौर पर देख सकते हो, जो कि टीम एक्चुअली देख रही है। माइक हसन साहब ने खुद बोला कि वो हमारे मैक्सवेल के बैकअप है, लेकिन भैया जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं ना, बैकअप जैसे इनके मतलब इशारे नजर आते नहीं। आप इनके SC20 में फॉर्म देखिए भाई, 38 की एवरेज, 201 का स्ट्राइक रेट इस बंदे का रहा है। तो भैया ये तो मामला मतलब तबाह, ताबड़तोड़ तबाही वाला कार्य कर सकते हैं। हम फिन एलन की बात करते थे कि उन्हें मौका नहीं मिलता, बहुत विस्फोटक है, लेकिन विल जैक्स तो उनसे भी ज्यादा है। तो एक्सीलेंट ऑक्शन भी गया है, मतलब ऑलरेडी इस टीम के पास अपने कोर प्लेयर्स काफी मजबूत थे, जो कि प्रूवन मैच विनर्स रहे हैं और हाल फिलहाल में अच्छा किया था। और उसके बाद जो एडिशन कर दिया है इस साल इस टीम ने, वो भी बहुत ही क्वालिटी एडिशंस हैं, और यंग टैलेंट्स भी हैं। मनोज भांदके जैसे युवा भारतीयों पर भी इन्वेस्ट किया गया है, तो वहीं पर विदेशी विल जैक्स पर भी इन्वेस्ट किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं इस टीम की क्वालिटी को और भी ज्यादा हाई लेवल ले जा रहा है। 2022 तक जनाब जो आप क्वालिफायर तक ही थे, इस बार आप और ऊपर यहां पर जा रहे हो, और कहीं ना कहीं ऊपर जाना है तो भैया 1-2 स्टेप्स और चढ़ने हैं, उसके बाद ट्रॉफी आप ही की होगी। तो आप और मजबूत टीम के साथ मैदान पर उतरोगे, एंड डेफिनेटली दैट कैन रिजल्ट फॉर अ ट्रॉफी भैया, जो मतलब जिसका परिणाम आपके लिए ट्रॉफी में बदल सकता है। और उसके बाद दोस्तों जो नंबर 4 मुझे इस टीम की क्वालिटी नजर आ रही है, जो मैं ज्यादातर ना कंपैरिजंस पे जा रहा हूं कि 2022 की जगह अब कहां और चीजें इंप्रोवाइज्ड हुई हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए कि इस टीम के पास ना बहुत ही क्वालिटी स्पिन हिटर्स अब आ चुके हैं, और इस पर इस टीम ने निरंतर काम किया। मतलब इन्होंने समझा था कि यार पहले ना इनके साथ गलतियां होती थी, ये बहुत बड़े बड़े नामों पे जाकर इन्वेस्ट कर देते थे, जो आके भारतीय कंडीशंस में फेल हो जाया करते थे। लेकिन इस बार, मतलब इस बार नहीं कहूंगा, पिछले 2-3 साल से इस टीम ने बहुत सुधार किया है चीजों में, और उसका परिणाम अब आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप इनके मिडिल ऑर्डर्स के क्वालिटी स्पिन हिटर्स उठाकर देखोगे ना, तो उनके स्ट्राइक रेट चलिए देखते हैं। मैक्सवेल के आईपीएल में 163 का स्ट्राइक रेट है यार अगेंस्ट स्पिनर्स, विच इज फेनोमिनल। उसके बाद विल जैक्स है, इनकी T20 में 140 के आसपास, 136 का स्ट्राइक रेट रहता है अगेंस्ट स्पिनर्स। देन महिपाल लोमरोर का भी, जो कि आपके भारतीय खिलाड़ी हैं, उनका स्ट्राइक रेट लगभग 130 के आसपास रहता है आईपीएल में अगेंस्ट स्पिनर्स। तो अपने मिडिल ऑर्डर में बहुत तगड़े तगड़े स्पिन बैशर्स को इस टीम ने फिलअप करने की कोशिश की है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में सस्टेन करना है, आगे बढ़ना है, जीतना है, प्रोसीड करना है, तो अच्छे स्पिनर्स को खेलने वाले बल्लेबाज आपकी टीम में निश्चित तौर पर होने चाहिए, और ये कार्य इस टीम ने करके दिखाया है। और उसके बाद आपके पास लास्ट में आते हैं दिनेश कार्तिक, जो भैया पेसर्स को बहुत अच्छे तरीके से हिट करते हैं। सो दैट्स द वैरायटी जिसको इस टीम ने हाल फिलहाल में बनाया। पहले ये ऐसा नहीं करते थे, पहले इनका जो वो कल्चर था ना, वो ऐसा था ही नहीं। ये बड़े बड़े नामों के पीछे भागे, ये गलतियां करें, वो गलतियां करें। अब इस टीम ने बहुत सुधार किया, और इसलिए कह रहा हूं कि भैया ट्रॉफी दूर नहीं है, निश्चित तौर पर दूर नहीं है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट कारण, लेकिन मेरी समझ से ना सबसे इंपॉर्टेंट कारण नंबर 5, और इस पर मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा हाल फिलहाल की कंट्रोवर्सी का भी। जी हां दोस्तों, आरसीबी अब एक परिवार की तरह कार्य करने लगी है और एक फैमिली कल्चर स्टैब्लिश कर रही है। अगर आप चेन्नई को उठाकर देखेंगे, मुंबई को उठाकर देखेंगे, जिनके पास आईपीएल इतिहास की सबसे ज्यादा ट्रॉफीज है, सबसे प्रचलित टीमें हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके लिए जो सबसे बड़ी क्वालिटीज प्लेयर्स में नजर आती है ना, जब भी आप किसी प्लेयर से पूछो कि सीएसके और एमआई में क्या डिफरेंट है, हमेशा वो लोग यही कहते हैं कि दूसरी फ्रेंचाइजेस की तुलना में इन टीमों ने खिलाड़ियों को ना परिवार मान के यहां पर कार्य किया और एक फैमिली कल्चर बनाने की हमेशा एस्टैब्लिशमेंट करने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही डिफरेंट है अदर फ्रेंचाइजेस की तुलना में। हाल फिलहाल में क्रिस गेल का आपने स्टेटमेंट सुना होगा, जहां पर उन्होंने बोला कि आरसीबी और पंजाब किंग्स ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन मैं कहूंगा दोस्तों शायद पहले नहीं करते थे, निश्चित तौर पर नहीं करते थे, लेकिन आरसीबी ने हाल फिलहाल में यह करना स्टार्ट किया है। स्पेशली पिछले 2-3 सालों से आप देखिए
अपने कोर प्लेयर्स पर लगातार भरोसा दिखाया है, उन्हें रिटेन किया है, फिर चाहे वो हर्षल हो, मोहम्मद सिराज हो, वनिंदु हसरंगा हैं, मैक्सवेल हैं, विराट कोहली हैं, देन फाफ भी अब एज अ लीडर यहां पर आगे बढ़ रहे हैं, नरिश कर रहे हैं। हालांकि उनकी एज फैक्टर तो ऑलवेज इन कंसिडरेशन रहेगी, लेकिन बहुत सारे यंग एंड युवा टैलेंट्स पर भी टीम ने इन्वेस्टमेंट की है। महिपाल लोमरोर यहां पर बैक किए जा रहे हैं, सिद्धार्थ कौल। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि टीम ने ना वो एक कल्चर, जी हां, डेफिनेटली बनाने की कोशिश की है, एंड दैट्स द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर दिस टीम कि वो आपको करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है ना, आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है, तो ये कार्य तो कंपलसरी होता है करना, और ये हर उस टीम को करना रहता है जिनको ट्रॉफीज उठानी है। ये नहीं कि आप पैनिक कर गए, एक सीजन बंदे ने परफॉर्म नहीं किया, हटा दिया, आप किसी और को ले आए, वो परफॉर्म नहीं किया, हटा दिया। नहीं, पहले ये बिल्कुल ऐसा करते थे, बिल्कुल ही ऐसा करते थे, लेकिन अब नहीं करते। तो एक फैमिली का जो कल्चर स्टैब्लिश हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल जाके आपको हेल्प करेगा। एंड दीज आर द 5 रीजंस क्यों मुझे लगता है कि आईपीएल 2023 में इट कुड बी आरसीबीज ईयर। हो सकता है ये आरसीबी के फैमिली का साल, आरसीबी की टीम का साल, आरसीबी के फैंस का साल। तो आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, क्या ई साला काप नाम दे। मैंने अपने आंकड़े रखे, अपना एनालिसिस रखा, और कुछ ऐसे स्टैट्स रखे और ऐसे पॉइंट्स रखे जो शायद ही आपको कोई बताएगा। अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों एनालिसिस, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपना ओपिनियन जरूर साझा करें। कम से कम 1000 कमेंट्स भी तो हो ही जाने चाहिए भैया, और 10,000 लाइक्स, 5,000 सब्सक्राइबर्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द स्पेशल वीडियोस ऑन आरसीबी टीम्स जो मैंने अभी अपलोड की है, और एक्स फैक्टर खिलाड़ियों पर मैंने 10 टीमों पर एनालिसिस किया है। आप मतलब ये यहां पर कहीं है वीडियोस, फटाफट से चेकआउट कर लीजिए, बहुत स्पेशल वीडियोस हैं। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।